कैरेक्टर अगर मेल है देन ही, और कैरेक्टर अगर फीमेल है देन शी। हाँ, जैसे अगर कोई लड़की है देन तो शी बोलेंगे, अगर कोई लड़का है देन ही। यानी कि कैरेक्टर मेल होने पर हम ही बोलेंगे और कैरेक्टर फीमेल होने पर हम शी बोलेंगे। ये दोनों ही सिंगुलर है और इनके साथ में हमेशा यूज होगा इज का। अब किसी का नाम आ गया पर्टिकुलर, वो भी सिंगुलर, तो उनके साथ में हम इज का प्रयोग करेंगे। अब जैसे वह इंग्लिश लिख रही है या वह लिख रही है देन शी इज राइटिंग। शी इज राइटिंग, शी मीन्स वह, और इज क्यों, क्योंकि सिंगुलर है देन हम यूज किया, इज का यूज किया। और लिखना राइट और राइटिंग यानी कि आईएनजी को जोड़ना है, क्योंकि काम जो है वो चल रहा है, फिलहाल में हो रहा है। और जब फिलहाल में होने की बात हो तब वहां पे आईएनजी फॉर्म आएगा, क्योंकि हमने इज आर एम को यूज किया है फिलहाल के लिए। शी इज राइटिंग, अब वह अंग्रेजी लिख रही है देन शी इज राइटिंग इंग्लिश। अब जैसे वह लिख रहा है देन ही इज राइटिंग। वह अंग्रेजी लिख रहा है तो हम लोग बोलेंगे ही इज राइटिंग इंग्लिश। अब किसी का नाम आ गया, जैसे राकेश अंग्रेजी लिख रहा है या राकेश लिख रहा है देन राकेश इज राइटिंग, क्योंकि राकेश क्या है, एक लड़का है तो वो सिंगुलर है, और वहां पर सिंगुलर के साथ में हमने देख लिया कि इज का यूज होता है। देन राकेश इज राइटिंग। अब राकेश अंग्रेजी लिख रहा है, इसको बोलेंगे राकेश इज राइटिंग इंग्लिश। अब कोई भी अपना जैसे वी है, हम लोग क्या है, प्लुरल है, क्योंकि हम में काफी सारे लोग आ जाते हैं। देन वी आर राइटिंग, क्यों, क्योंकि वी प्लुरल है और प्लुरल के साथ में टाइम वर्ड भी प्लुरल आएगा। वी आर राइटिंग इंग्लिश, और हम लोग सुन रहे हैं देन सुनना होता है लिसन। वी आर लिसनिंग, और हम लोग सीख रहे हैं, सीखने को बोलते हैं लर्न। वी आर लर्निंग, वी आर लर्निंग, हम लोग सीख रहे हैं। हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अपने जो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड है उसको लर्निंग के पीछे फिक्स कर लेंगे। देन वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। अब देखो नाम आते हैं दो नाम है ना, जैसे कृष्ण और राधा। अब यहां पर क्या है, दो है। अब एक तो है नहीं, दो है और एंड से जुड़कर आ रहे हैं। कृष्ण और राधा अंग्रेजी सीख रहे हैं। कृष्ण एंड राधा आर लर्निंग इंग्लिश, क्योंकि ये क्या हो गए, प्लुरल हो गए। कृष्ण एंड राधा आर लर्निंग इंग्लिश, कृष्ण और राधा अंग्रेजी सीख रहे हैं। अब जैसे हमने बोला दे का मतलब वे लोग। अब वे में क्या है, काफी सारे लोग आ जाते हैं, वे भी प्लुरल है। देन वे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, हम क्या बोलेंगे, पढ़ना होता है रीड, और रीड की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाती है, रीडिंग। आईएनजी को जोड़ दे, रीडिंग। दे आर रीडिंग इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। दे आर रीडिंग इंग्लिश, हम लोग गाना सुन रहे हैं। अभी जो ये काम हो रहे हैं सारे के सारे प्रेजेंट टाइम में, फिलहाल में हो रहे हैं, और हमें उन्हीं कामों की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इज आर और एम का यूज कर रहे हैं, और उसके साथ एक्शन जो भी है, हमारा जो भी काम कर रहे हैं हम लोग, उसके पीछे आईएनजी जोड़ रहे हैं। सिंपल सेंटेंस है, बहुत ही सिंपल है। क्या करना है कि अगर जो आप काम प्रेजेंट में कर रहे हो, उस काम को लेना है और उसे आईएनजी जोड़ देना है, और फिर आप पता करना है कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हो वे पर्सन सिंगुलर है या प्लुरल। सिंगुलर है तो आपको टाइम वर्ड सिंगुलर ले लेना है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लुरल है तो टाइम वर्ड आपको प्लुरल ले लेना है, और आईएनजी तो आपको इसके साथ में जोड़ना ही है। फिर आपको मीनिंग्स आना मांगता है। जैसे मैंने बोलना है कि मैं गाना सुन रहा हूं। अब गाना सुन रहा हूं, ये भी काम मैं अभी कर रहा हूं,
इसका मतलब काम प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, तो टाइम वर्ड तो इज आर या एम ही आएगा और उसके साथ आईएनजी फॉर्म आना है ना। अब जो है ये पता करना है कि मैं जो है वो कैसा सब्जेक्ट हूं, आई, और आई के साथ में क्या आएगा, हमने पता कर लिया है कि हमेशा ही एम आएगा, और आई और एम को जोड़ते तो ये आम बन जाता है। देन हम बोलेंगे आम क्या कर रहे थे, बिल्कुल गाना सुन रहे थे, आम लिसनिंग या हियरिंग अ सॉन्ग, मैं गाना सुन रहा हूं या मैं टीवी देख रहा हूं। देन आई एम, अब टीवी क्या है, देख रहा हूं, वॉच, आई एम या आम वॉचिंग टीवी, आम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूं, आम वॉचिंग टीवी। अब सीता टीवी देख रही है। अब सीता कैसा है, बिल्कुल फीमेल कैरेक्टर है, और कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सीता इज वॉचिंग टीवी। अब वे टीवी नहीं देख रही, वे खाना पका रही है, खाना पकाना कुक, कुक COOK कुक, सीता खाना पका रही है। देन क्या बोलेंगे, अब वहां पे हमने हम लोगों ने वह यूज किया तो वह को हम बोलते हैं शी इज कुकिंग फूड, खाना पकाना कुक और खाना फूड, शी इज कुकिंग फूड। मम्मी खाना पका रही है, देन मम्मी इज कुकिंग फूड। अब देखो हम आगे ये सीखेंगे कि अगर हमारा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है, नॉट का यूज हो रहा है, तो उस सेंटेंस को कैसे बोलना है ये हम आगे सीखेंगे।